देख रहे व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर की शुरुआत करते चले। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट यहां पर सेना को दे दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार शुरुआत करते चले। जिस तरह से बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले, प्रधानमंत्री ने सेना को आतंकवाद से निपटने के लिए खुली छूट दे दी है। उच्च स्तरीय बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। पहलगाम हमले को लेकर बड़ा एक्शन नजर आया है। आतंकवाद को करारा झटका देना होगा। कल हाई लेवल 3 बैठकें होंगी और कल सुबह 11 बजे पीएम आवास पर यह बैठकें होंगी। पीएम ने कह दिया है कि आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प बन गया है। सेना को टारगेट, समय और हमले का तरीका तय करने की पूरी छूट दे दी गई है। तरीका, टारगेट और समय यहां पर तय करे सेना। कार्रवाई के लिए खुली छूट है। पीएम मोदी ने क्लियर मैसेज यहां पर दे दिया है। राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए खुली छूट दे दी है। पहलगाम हमले के बाद सेना की एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी योजना बनाई गई है। भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकवाद को कुचलने का संकल्प लिया गया है। सेना को एक्शन के लिए पूरी आजादी। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई अब पूरी तरह से तैयार है। और बताते चलें कि पीएम ने ये बात आज तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ की है। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान हाई लेवल मीटिंग में यहां पर मौजूद थे। 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। और साथ ही साथ बताते चलें कि जिसमें पीएम ने यहां सीडीएस के साथ भी बैठक की है, सीआरएफ के जो प्रमुख हैं उनसे बात की है और बीएसएफ के प्रमुख से बात की है। अब यहां कल हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। 3 बैठकें होने वाली है जो कि सुबह 11 बजे शुरू होंगी। प्रधानमंत्री के आवास पर यह सीसीएस की बैठक होगी, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। और सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के मेंबर भी इसके अंदर यहां पर मिलेंगे। और पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और समय अभी तय नहीं है, लेकिन ये तीनों बैठकें एक के बाद एक होंगी। तो अब यहां से अंदाजा लगाइए कि भारत किस तरह से एक्शन मोड में है। और लगातार यहां पर सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है कि समय तय कीजिए, टारगेट तय कीजिए, रणनीति बनाइए और उसके बाद अपनी कार्रवाई को अंजाम दीजिए। प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा बयान जारी कर दिया गया है कि सेना को पूरी तरह से खुली छूट है और यहां पर आतंकवाद से निपटने के लिए काम तेज कर दिया जाए। और यह भी बताते चले कि यहां सेना को सीधे तौर पर कह दिया गया कि आतंकवाद के खात्मे के लिए अब रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। आतंकवाद को करारा झटका यहां पर देना होगा और आतंकवाद को कुचलना अब हमारा राष्ट्रीय संकल्प बन गया है। इससे पहले आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से संकल्प लिया कि 370 को हटाना है, यूसीसी को लागू करना है, सीएए को लागू करना है, एनआरसी को लागू करना है और साथ ही साथ ट्रिपल तलाक को लेकर बड़ी बात हुई थी, राम मंदिर को लेकर बड़ी बात हुई थी। लेकिन अब पीएम की तरफ से यह कह दिया गया कि ये आतंकवाद को खत्म करना भी राष्ट्रीय संकल्प बन गया है। तो यहां से अंदाजा लगाइए कि अब किस तरह की कार्रवाई होगी। आगे बढ़ जाते हैं पैनल की ओर। कर्नल सतीश मंगोत्रा हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत कर्नल जुड़ने के लिए। और कमांडर भूषण दीवान हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कर्नल मंगोत्रा, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। खुली छूट पीएम की तरफ से दे दी गई है। आशा जी, बिल्कुल। अब देखिए कि अब ये वो नहीं रहा कि हमारे दाएं गाल पर चांटा मारा है तो हम बाएं वाला भी आगे कर दें कि अच्छा जी आप यहाँ भी चांटा मार दो। अब वो वक्त खत्म हो गया। और अब हम बिल्कुल आज, जैसा कि मीटिंग में आप देखा ही है कि मीटिंग 1.5 घंटा चली है और उसमें बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है तीनों चीफ्स को। और हमारे जो सीडीएस भी वहाँ, सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहां पर मौजूद थे और तमाम उनको जो है वो क्लैरिटी दे दी गई है कि जो भी प्लान आप कर रहे हैं हमारी तरफ से उसके ऊपर आपको पूरी छूट है। हाँ, डिस्कशन बताया जाएगा, उनको जरूर बताया, डिस्कशन होगी। अब कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये तमाम चीजें प्लान होने के बाद जो है वो आपको अगले कुछ घंटों में या कुछ पीरियड में वो नजर आएंगे। कब आएंगे ये हम देखेंगे अभी। ठीक है कमांडर भूषण, वो कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में सीधे तौर पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन पीएम ने साफ शब्दों में कह दिया कि राष्ट्रीय संकल्प बन गया अब आतंकवाद को खत्म करना। आशा जी, इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये हम टीवी में तो डिस्कस नहीं कर सकते, पर एक पहलू मैं देना चाहता हूं। क्या हलाल हलाल क्या है? अगर भारतीय नौसेना की फ्लीट पाकिस्तान को पूरे वेस्टर्न कोस्ट से
ब्लॉकेड कर देती है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड। ना इनके पास ऑयल आता है जो 7 दिन के लिए चलना है, ना खाना आता है, ना रसन आता है, ना आर्म्स आते हैं। तो ये धीरे 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 अपना आप अपनी नीड्स पे आएंगे। पर जब हम ये करेंगे, ये छटपटाहट में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये छटपटाहट में कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने पूरी तैयारी रखनी है। तो मैं क्या समझता हूं, काइनेटिक वॉरफेयर स्ट्रेट अवे शुरू ना हो, बेशक आउट एंड आउट मिसाइल फ्लाई करना शुरू कर दें जैसे बालाकोट में हुआ। वो तो आउट एंड आउट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा हुआ, फिर खत्म कर दिया हमने। तो अगर ये तैयारी पूरी रखनी है कि अगर ये उस टाइप से काम करते हैं, पर क्या करना है हलाल। क्यों, देखिए बड़ी भारी बात भारत के फेवर में और पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या है। सिंध में लोग इनके अगेंस्ट हैं, बलूचिस्तान में इनके अगेंस्ट है, पख्तूनवा में, खैबर पख्तूनवा इनके अगेंस्ट है, पीओके में अगेंस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिक चैलेंज के आपस में कंट्री जो टूटने के कगार पर चली कई सालों से, आपस में इनकी यूनिटी नहीं है। तो ये अपना आप अपने, जिसे कहते हैं ना, गिव ए लॉन्ग रोप, अपनी रस्सियों में फंसेंगे ये। तो काइनेटिक अगर ना भी करें तो मेरी समझ में अगर ये फोर्स करेंगे, हम करेंगे, तो ये पाकिस्तान जो है इट कैन बी ब्रॉट टू इट्स नीड्स थ्रू दिस मेथड। और तैयारी पूरी रखनी है। क्यों, ये तो मतलब घबराहट में ये जैसे बताने के लिए ये कुछ कर दे तो उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो शायद काइनेटिक अप्रोच, विजिबल आर्म्स विजिबल ना भी हो, शायद ये एक मेरा विचार है कहने का, और उससे भी मामला जो है इसकी गर्दन दबाई जा सकती है पाकिस्तान। कर्नल मल्होत्रा, जिस तरह से अब ये कहा गया कि आर्मी चीफ तो दिख ही नहीं रहे हैं, कहीं गायब हो गए हैं, अपने परिवार वालों को शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी गिदड़ भभकियां पाकिस्तान की तरफ से बार बार आ रही थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, होना चाहिए और हम कार्रवाई को अंजाम देंगे। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए कि आज मैं एक बहुत भारी जो आपको बात बताता हूं, वो दूसरी ये है कि वर्ल्ड ओपिनियन छोड़ दिया, पॉलिटिकल ओपिनियन छोड़ दिया, सब ओपिनियन आप छोड़ दीजिए। इवन पाकिस्तान की जो जनता है वो हाथ जोड़कर, आपने देखा होगा वायरल हो रहे हैं मैसेजेस कि जिसमें वो कह रहे हैं हाथ जोड़ के मोदी जी हमको लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमको निजात दिलाइए, आप बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। इनसे निजात दिलाइए, आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता हमको आप इनसे निजात दिलाइए। और इवन जो ओपिनियन ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान है वो भी आज हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है। तो देश से बढ़कर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है हमारे लिए। वो गीदड़ भभकियां देंगे। आज उनके अपने आदमी बोल, आप देखिए उनके जो वायरल हो रहे हैं रील, उसमें क्लियरली आ रहा है कि भाई तुम करोगे क्या, तुम्हारे पास अपने पास पेट्रोल नहीं है लड़ने के लिए, और तुम कह रहे हो कि हम लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे पास इस वक्त उनको घुटनों पे लाने के लिए बहुत अहम मौका है, और बहुत तरीके हैं जो हमने शुरू भी कर दिए हैं, कुछ आपने भी सुना ही होगा। और ये धीरे धीरे चलते जाएंगे और ये अपने आप नींद पर आने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। इनके हालात इस तरह कर दिए, जैसे अभी आप देखिए कि जो चीजें हमने राजनीतिक एक्शन लिए हैं, पानी रोक दिया गया है, कई अदर जो हुई हैं ब्लॉक, और कई चीजें और जो इसी में निकल कर आ रही हैं बाहर, कि कितने वीजे जो हैं, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शादियां हिंदुस्तान में कर रखी हैं और हमारे पासपोर्ट अभी तक वो लिए घूम रहे हैं, सिटीजनशिप नहीं छोड़ी है। तो ये है कि आवाजावा के लिए ये एक रास्ते बने हुए थे, भाई जब मर्जी आए, जब मर्जी चले गए। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर नाउ बीइंग स्टॉप, और ये भी अब बंद होनी जा रही हैं। तो अभी इसके ऊपर जो कितना टाइम हम लेंगे वो कितनी बड़ी बात होती है जब प्रधानमंत्री अपनी सेना के साथ होते हैं और वो खुद कहता है कि समय टारगेट आप खुद तय कीजिए, आपके पास खुली छूट है। बिल्कुल हमारे पास देखिए, ठीक है मल्होत्रा जी, एक सेकेंड, राकेश जी। वो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे ये कहना चाहूंगा, ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट था जो पुलवामा टेरर अटैक वाला, और इसके बीच में 27 जो निर्दोष लोग मारे गए, जिस तरीके से मारे गए, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें उससे बड़ा भी शक ये नहीं कि हमको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी है। शायद पुलवामा टेरर अटैक के बाद से भी ज्यादा, बालाकोट से भी बड़ी एक्शन लेनी है। इतनी बातों से मैं स्टार्ट करता हूं। अभी ये जो एक देश एक्शन लेता है वो सिर्फ सेंटीमेंट या इमोशंस के ऊपर में नहीं लेता, बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। ये ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच होती है जिसमें सारे
एलिमेंट्स ऑफ पावर, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। और आपने देखा कि मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट लास्ट में लगाया जाता है। और सीसीएस मीटिंग के बाद में जो प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है, बाद में बिहार की रैली में मैसेज दिया है, इससे कड़ा संदेश है। और उन्होंने जो अभी कल ही कहा है, उन्होंने कहा है कि मैंने तो फौज को पूरी छूट दे रखी है, जगह आप चुनो और टाइम आप चुनो और आप एक्शन लो। तो इससे कॉन्फिडेंस एक प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं हमको, मैं आपको सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूं इसके बीच में, कि ऑलरेडी इसके बीच में एक्शन कैसे लेनी चाहिए, जो मैंने पहले दिन ही बोली थी। सबसे पहला है इमीडिएट हमने प्यूनिटिव एक्शन जो लेनी थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर में रिकमेंड की थी, हमने स्टार्ट भी कर दी थी। जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं उनको उड़ाना शुरू कर दिया था और भी जगह में स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था। इसके बाद में हमने जो अभी स्ट्राइक करना है, उनको जरूरी नहीं है कि हम क्या अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके अंदर जाके स्ट्राइक करेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। और इस बार क्योंकि उसके बीच में एक बहुत कुछ होता है, तो इस बार मुझे लगता है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि हमारे पास में राफेल जो फाइटर्स हैं, उसके पास में स्टैंड ऑफ अटैक की, जो कि 150 किलोमीटर अंदर तक की स्ट्राइक कर सकता है। बॉर्डर के साथ में चल के स्ट्राइक्स होंगे, साथ में हमारी मिसाइल जो है वो स्ट्राइक्स करेंगी। तो हम, लेकिन ये है कि ये करेंगे जरूर हम। तो पिछली बार एक बालाकोट किया था, इस बार हम 2 से 3 स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हमको एक उनका जो रिस्पांस है उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। पिछली बार भी बालाकोट के बाद में उन्होंने किया था। तो इसीलिए ये एस्केलेटरी लैडर के ऊपर में जो होता है उसको सारा सोच समझ के हम लोग ये प्लान करते हैं। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि स्ट्राइक होगी और जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश का खून खौल रहा है और फौजी तैयार। जब पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, मुंह की खानी पड़ी है और हर बार कश्मीर मुद्दा रहा है। 1947 की बात करें, 65 की, 71 की, 99 की, अब 2025 है, इस बार भी तो मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल आशा जी, पर क्या है राकेश जी, एक सेकंड, कमांडर, सवाल ये है आर्मी ने अपना वर्चस्व अगर बनाना है, कुर्सी संभालनी है पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने 24/7 पूरे साल भर इंडिया से लड़ाई लड़नी है। नहीं तो पाकिस्तान आर्मी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और ये उनके मन में बहुत भारी दुख तो है ही। 71 में उनको हमने 2 भागों में बांट दिया। काबिलियत बेशक ना हो, उछल रहे हैं। अब मैं इसमें आपको 2 चीज बताता हूं। देखिए, ये वॉर इंडिया पाकिस्तान की नजरिए से ना देखा जाए। वर्ल्ड इस चीज को देख रहा है कि इस्लामिक टेररिज्म, जिहादी टेररिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, वर्ल्ड से एज ए पावर खत्म होना चाहिए। हमास को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी दुनिया फेवर में थी इजराइल के। तो सेम में ये उस टाइप का चीज है। वर्ल्ड का सपोर्ट हमें है, सऊदी तक, यूएई तक, ईरान तक। एक बात और बताना चाहता हूं, पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर जो है, इंटरनल तो मैंने आपको बताया, पख्तूनवा, कराची, सिंध, बलूचिस्तान, इवन ईरान, अफगानिस्तान, वो भी इनको दबा रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात क्या है, आप देखिए, ये आप जो अगर चीज अगर एस्केलेशन लेवल में आगे बढ़ती है, मेरी समझ में अब एक चीज नोट करिए, न्यूक्लियर साइड कैपेबिलिटी जो पाकिस्तान की है, इंडियन, हमने उनको उसको टारगेट करना है। उसके लिए पूरी तैयारी हमारी। तो अगर बढ़ाएंगे बात को, नोट करें, इनका पूरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, गढ़वाल नॉर्थ वेस्ट में और नीचे डेरा गाजी खां, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इनकी वेस्टर्न साइड में है। अटैक तो इंडिया से आना है, को पता है, अफगानिस्तान से सब भारी नहीं आ सकते। तो वो हमने जो प्लान करना है, अगर ये बढ़ाते हैं तो हमने मार वहां मारनी है, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इनकी कैपेबिलिटी तबाह हो जाए। और ये वर्ल्ड हमें सपोर्ट कर रहा है। और टेररिज्म को हमने मौका, प्लेट मौका, पीओके को हम ले ना लें, एक सिग्नल दें हम कि हमने, तो ये स्ट्रेटजी से आगे बढ़ेगा। ये लाइन नीज पे अपने घुटनों में आएंगे। एसके बागोत्रा, वो कह रहे कि वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये सोचकर जंग आपको लड़ लेनी चाहिए, या फिर ये लड़ने चाहिए कि हम अकेले हैं, हमने अपने दम पर ये काम करना है? ठीक है, सपोर्टर्स रहेंगे पीछे, लेकिन अपने पास ये सारा सामान होना चाहिए कि खुद कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। आशा जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि सवारी अपने सामान का खुद ख्याल रखे। यहाँ पर जो है, हमें ओपिनियन हमारे साथ है,
कल वो हमारे पास साथ मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो आकर हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। उनकी सपोर्ट हमको पूरा ये है कि उन्होंने कहा है कि आपके साथ गलत हुआ है और आप इसका जवाब दीजिए और इसको खुल के जवाब दीजिए जैसा आप चाहते हैं। हमारी तरफ से भी आपको पूरी छूट। तो चीज ये है कि हम किस तरीके से करेंगे या किस प्लान से करेंगे वो हम लोगों ने अभी सोचना है। ये न्यूक्लियर जो था, दिस इज वन ऑफ द टारगेट्स। ये एक टारगेट ही है, ये भी एक कंसिडर, ये नहीं है कि कंसिडर नहीं हो रहा। सबसे टॉप पर वही होगा कि पहले इसका जो है हम ग्राउंड पर ही इनको जो है तैनात करते हैं। हवाई जहाज इनके उड़ेंगे नहीं, टैंक के बाद इनके पास पेट्रोल नहीं है, तो ये लड़के क्या हमारा। तो देयरफॉर वी हैव टू प्लान इन सच ए मैनर कि दे आर डिस्ट्रॉयड ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। और जो टारगेट्स हमारे जो इम्पोर्टेंट, जैसे अभी भूषण जी ने बताया, नो डाउट अबाउट इट, ये न्यूक्लियर जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर इस वक्त होगा कि किस तरह, ताकि इनको नेस्तनाबूद कर दीजिए अगले 20 साल तक, कि आपने सोचे ही ना इस बारे में। तो दिस इज डेफिनेटली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दिस के लिए हमारे पास नहीं हो। उसके अलावा जैसे आपने अभी कुछ सुना होगा, आया है कि भाई लिपा वैली में कुछ ऐसा हरकत हुई है, तो इसी तरह से जो ऐसे टारगेट जो है वो इनके बर्बाद किए जाएंगे। और इसी तरह से हमें अभी आप देखिए कि इवन पाकिस्तान के लोग इनके साथ नहीं है जी। इनकी अपनी जो पब्लिक है वो इनके आर्मी के साथ नहीं है। दे आर अगेंस्ट देम, दे आर गिविंग रील्स अबाउट दिस थिंग कि भाई इनको हमें मोदी जी हमें इनसे निजात दिलाइए, हमें छुड़वाइए इनसे। बट यस, डेफिनेटली हमारे देश की इकोनॉमी भी इसके ऊपर, जैसा अभी राकेश जी कह रहे थे कि देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी जो इतनी अच्छी से अभी बिल्कुल चल रही थी, बहुत बढ़िया, जेएनके में वही तरक्की हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, नो अभी वो स्टैंड स्टिल हो गया है, आप देखिए। तो इन चीजों को हमें सारे को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने प्लान करने हैं। और उन प्लान्स का नतीजा जो है वो यही एक ही है कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लाना है, ताकि अगले 20 साल तक वो दोबारा जो है राकेश जी, जिस तरह से 48 टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो फिलहाल बंद कर दिए गए जम्मू कश्मीर के अंदर, और अगर इकोनॉमिकली हम देखें तो ज्यादातर नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, क्योंकि इक्का दुक्का अगर नुकसान भारत का होता है वो झेल लेगा और दोबारा से रिवाइवल के लिए काम भी करेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं है, तो रिवाइवल कैसे होगा? खाने के लाले पड़े हुए हैं घर के अंदर। मगोत्रा जी एक सेकेंड, राकेश जी। राकेश जी देखिए आशा जी, आपने ठीक कहा, पाकिस्तान तो घर में भिखारी है लेकिन इंटरनेशनल भिखारी भी बन चुका हुआ है। आपने 4 दिन पहले ही देखा था कि 4700 पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरेबिया ने वापस किए हैं। पाकिस्तान, जैसे कि कल मंगोत्रा भी बोल रहे थे, इकोनॉमिक माली हालत उसकी इतनी खराब है कि वो अपनी पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पा रहे। और उसके ऊपर में से हमने जो वाटर स्ट्राइक किया है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो उससे क्या है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान डर गया हुआ है। और उस डर में जब आदमी डर जाता है तो बोलते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो जंप मारती है। तो वही कर रहे हैं ये लोग, गीदड़ बबकियां हमको दे रहे हैं ताकि इंडिया इनके ऊपर में अटैक ना करे। और आपने देखा है कि पाकिस्तान आर्मी के बीच में भी फिशर्स हो गए हुए हैं, पब्लिक उनके साथ में नहीं है। उनका जो वेस्टर्न फ्रंट है उसके ऊपर में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान आर्मी को चुन चुन के मार रहा है, खैबर पख्तूनवा में तालिबान जो अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं, और पीओके में भी हमारे लिए आवाज उठ रही है, इंडिपेंडेंस के लिए उठ रही है, और सिंध भी नीचे नहीं। तो क्या होगा? पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाएंगे, एक पंजाब रह जाएगा। हमें उस चीज के लिए इस प्रकार से एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि ये इस प्रेशर को बनाया रखें और हम बहुत ज्यादा एस्केलेटरी लेडर के ऊपर में ना चले, एक्शन तो लेना है। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि हमारे अपना नुकसान जो हो रहा है टूरिज्म का, इतने स्पॉट्स हमने बंद कर दिए। सबसे पहले प्राथमिक होनी चाहिए साथ साथ में कि हमको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है अपनी कश्मीर वैली में टूरिज्म के लिए, उनको सिक्योरिटी देनी है। और हमारा ये जो सबसे बड़ा जो टेरर नेटवर्क है, जो इकोसिस्टम है, जिसमें कि स्लीपर सेल्स हैं, जिनके OGWs हैं, ये वाला जो हुआ है इंसिडेंट पहलगाम वाला, मैं कहूंगा आज तक कभी भी ऐसा जो टेरर इकोसिस्टम है
कभी भी इतना बड़ा एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसको तोड़ने में हमको सबसे पहले प्राथमिकता देनी है। दूसरे नंबर पे हमको देनी है कि कैसे कॉन्फिडेंस की जाए, क्योंकि 2,35,00,000 टूरिस्ट पिछले साल आए थे। अगर हम 5,000 भी रोज का वो पैसा खर्च करते, आप देखिए कितनी खुशहाली, कितना पैसा आ रहा था। तो हम अपनी कमर अपने आप नहीं तोड़ना चाहते। कश्मीरी लोग जो हैं वो इस पैसे के कारण हमारे साथ में, उनके अलगवाद बिल्कुल बंद हो गया हुआ था और वो भारत के साथ में जुड़ गए हैं। वहां से आवाजें आई हैं। लेकिन जिस तरह से जनगणना पाकिस्तान अपराध पाकिस्तान की कर तरफ से किया गया, आतंकवादियों की तरफ से किया गया, शर्मनाक कृत्य जो किया गया, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा कि नहीं? चुप नहीं बैठ सकते हैं, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। कमांडर भूषण, जवाब देना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि रोज रोज की इस तरह से आप देखिए, नोकझोंक से काम नहीं चलता है। एक ही दिन में पूरी तरह से स्टेबल करना जरूरी है। हुए एक बार ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं जी। ये हमने फुल तरीके से इलाज करना पड़ेगा। और इस एस्केलेशन लेटर की जो बात हो रही है, और इसके पुरानी पिछली बाइट में आपने कहा कि मैंने कहा वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। वर्ल्ड का सपोर्ट नहीं हम आर्म्स देंगे। मोदी जी ने 10-12 वर्ल्ड लीडर से फोन पे बात की है। उन्होंने क्या कहा है? मैं आपको फोन कर रहा हूं आपके अप्रूवल के लिए नहीं, मैं आपको फोन कर रहा हूं आपके सपोर्ट के लिए नहीं, मैं आपको फोन कर रहा हूं ये नहीं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाया जाए कि पाकिस्तान प्रूव करने के लिए पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूं हम इनकी जो टेररिज्म का नेटवर्क है खत्म करके छोड़ेंगे। वो पुरानी बात। सेकंड बात मैं आपको बता रहा हूं, हमने अपना भी देखिए, धुआं वहां, आग, अगर आग होती धुआं भी होता है। अभी देखिए हमारे जो एक्ट्स हैं, इतने स्लीपर सेल्स हैं। जो कल साहब बता रहे थे कि 5 लाख औरतें, उनके खाविंद जो है पाकिस्तानी हैं और यहाँ की मलाई खा रहे हैं। ये वो बड़े भारी उनकी। और आप देखिए हम 5 हमारे 25 लाख तो बच्चे उनके नाती हो गए, शादी लायक हो गए। तो लगभग 1 करोड़ आबादी ऐसी है जो हमारे इकोनॉमी में पल रहे हैं और उनकी लॉयल्टी पाकिस्तान में है। हमारे एनआई है, जो हमारे फॉरेन एक्ट्स हैं, ये एक्ट को ये मौका है क्लीन अप करने का। क्लीन अप नहीं करेंगे तो घर तो हमारा साफ नहीं, पाकिस्तान को ठीक करने चले हैं। मगोत्रा जी, क्या होगा? मगोत्रा जी, इस वक्त पहले पाकिस्तान को ठीक करने की जरूरत है और फिर उसके बाद अपने घर के अंदर भी आप देखिए ना, सफाई अभियान चलाना चाहिए कि नहीं? आशा जी, एक हम पिछले, आपको मालूम है, पिछले 5-7 दिन से हर मंच पर यही कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें, आज आप देखिए जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं या पर्यटक जो गए हुए थे उन्होंने अपने जो वीडियो दिए हैं उसमें क्लियरली है कि वहां के घोड़े वाले, वहां के लोग जो थे, वो एक परिवार है जो जौनपुर से है, उस लड़की ने पूरा क्लियरली दिया है कि मैं 20 तारीख को वहां पर थी और ये घोड़े वाला हमारे साथ बहस करता रहा। उसने मेरे भाई को मैन हैंडल किया और मुझसे अपना धर्म पूछते रहे, आप दरगाह शरीफ जाती हैं कि नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो कहती कि मुझे शक हो गया। और ये लोग 500 मीटर उस दिन 20 तारीख को, कहने के मेरे को शक होने के बाद जो थी मैं वहां से, हम लोग 20 मेरे साथ लोग और थे, उनकी सबकी जानें बच गई और हम वापस आ गए। पर 20 को इन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। और कहती कि जो वो था घोड़े वाला, वो बातचीत कर रहा था, उसको ध्यान नहीं रहा कि वह मैं सुन रही हूँ। और उसने कहा कि मैंने 30 हथियार जो हैं वो घास के उस जगह में छुपा दिए हैं। ये उसने, लड़की ने खुद बयान दिए हैं, जो पर्यटक थी वहां पर, जो गए हुए थे वहां पर सैलानी। तो ये जो आप कह रहे हैं घर को साफ करने के, साइमल्टेनियसली वी हैव टू स्टार्ट दिस थिंग ऑल्सो। फौज का काम है, वो करेगी, और साइमल्टेनियसली जो अंदर वाली हमारी एजेंसीज हैं उनको ये काम करना पड़ेगा। आप देखिए एक ही दिन में ये निकल के आगे के इतने परिवार जो है उनके खामद पाकिस्तानी हैं और वो हिंदुस्तान का खाना खा रहे हैं और आवाज लगा रहता है। तो दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट लीकेज इन आवर एजेंसी। तो सवाल तो वही आ जाता है ना कि आपने, आप खाते हिंदुस्तान का हैं लेकिन गुन पाकिस्तान का गाते हैं, एक बात। दूसरा कि आस्तीन का जो सांप है उसे कितना भी दूध पिला लीजिए लेकिन डंक मारना नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए कार्रवाई करना जरूरी है कि नहीं? नहीं छोड़ेंगे। और आप मदरसों को भी साफ करिए। आप देखिए मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है। जी, जब एक बच्चे को ही आप स्टार्ट कर देंगे उससे। राकेश जी, हाँ,
आशा जी, जैसे कि कर्नल मगोत्रा ने भी कहा, मैं पहले भी काफी देर में आपके चैनल पे भी बोल चुका हुआ हूं कि हमारी जो इसमें हमेशा टेररिज्म में दो फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक इंटरनल फैक्टर होता है। हम सर्जिकल स्ट्राइक तो करते हैं, लेकिन वो करते हैं एक्सटर्नल, यानी पाकिस्तान में ये जो टेररिस्ट जहां से आते हैं, और हमें जो इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक है उसमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो जो जैसे कर्नल साहब ने बोला, वो पार्ट ऑफ द इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसके बीच में हमने 2-3 चीजें करनी है, और वो क्योंकि ये सब मदद कर रहे हैं उसके बीच में। एक तो पहला है कि हमको जो सेपरेटिस्ट एजेंडा वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बैन किया है, तो इसीलिए तो कहा है ना कि आपसी सौहार्द, प्यार जो बना हुआ है, भाईचारा जो बना हुआ है, वो खराब ना हो, लेकिन जो शरारती तत्व इसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए जहां से आतंक यहां पर पनप रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल आपका भी, कर्नल आपका भी, और कमांडर भूषण आपका भी। तो फिलहाल देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी सरकार कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है सेना को कि खुली छूट है, समय और टारगेट तय कीजिए और कार्रवाई कीजिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।